कोई भाई संतो, ओ भाई खेत में नहीं होके सत्संग में आएगा। सभी लोग को हम शब्द की ध्वनि करेंगे हमारे साथ। आवाज नहीं आ रही है, एकदम गुंजार होनी चाहिए। इतने लोग बैठे हैं, सबने हीरो जीमियो, चना जीमिया, जोर से बोलिएगा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितभागवान् पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरहेतुं। ततो जयमुदीरहेतुं। इको कम करो, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण बलदेव की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। गौ माता की जय। शिवरी माता की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। हंस साहेब की जय। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब हरिभक्तन की जय। आइए 2 मिनट बड़े भाव से और प्रेम से वाणी को पवित्र करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। सभी लोग भाव से बोलेंगे। इतनी देर जो सुन रहे थे वो ये बाजा अपने घरों से लेके आए, मॉल बाजार से, और हमारा बाजा जो है वो हम अपने निज घर से लेके आए हैं। हमारा बाजा, ये जितने बाजे तो सब बजाने से बज जाते हैं, पर हमारा बाजा जो है आपकी हर से बजता है, आपके भाव से बजता है। अगर आपका भाव बढ़िया सुंदर हुआ कि बाजा बजता जाएगा, और भाव ही कमजोर हुए तो बाजा यही ठप हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर बाजा अच्छा सुनना है तो अच्छे भाव रखिए। तो आइए हम 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम। माइक से बोलिए आप। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, 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 सत्यं
सत्यं ज्ञानं कर्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानं कर्तं ब्रह्म विज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म विज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म विज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानं 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 अनन्तं ब्रह्म विज्ञानं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म विज्ञानं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म विज्ञानं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म विज्ञानं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणार बिंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित आचार्य पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा से आप महामंडलेश्वर हैं, जिनका प्रतिष्ठान हरिद्वार, जोधपुर और वृंदावन में है और मेरे समकक्ष विराजमान बालोतरा रणजीत आश्रम के महंत अमृताराम जी महाराज और इस मंच पर सभी विद्वत जन, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, सभी मेरी आत्मा में विराजमान महापुरुषों का अभिनंदन वंदन और भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अंबालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनी एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों, बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े सौभाग्य की बात है कि ये शिवरी आश्रम प्रयोग, शिवरी आश्रम ही है ना, हाँ। शिवरी सबरी मारवाड़ी शब्द है और शिवरी हिंदी शब्द है, शब्द एक ही है। डोकरी केवो न जरक केवो है एक ही, पर बारे बैठी डोकरी, मैं बैठी जरक, थोड़े मोरे बोली रोई फर्क। तो इसी तरह ये शिवरी आश्रम के पीठाधिपति, संस्थापक, संरक्षक और परमाध्यक्ष परम पूज्य परम आदरणीय हमारे हंस निर्वाण पीठाधीश्वर के परम शिष्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, बड़े ही गर्व की बात है। क्या गर्व है कि ये धोरा धरती मरुधर, इन धोरोरे मैंने मोरिया बोले जरा मीठा गना लगे। ये मरुधर है, रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की धरती पर जननी जने तो ऐसा जने दाता या सूर, ना तो रही थी बांझनी न गमाए अपनो नूर। ऐसी इस धरती पर जिन जिन के अभी हमने दर्शन किए, माता जी के, क्या नाम था पिताजी का, माता जी का? पिताजी का नाम पद्माराम और माता जी का? हाँ, पद्माराम जी और पैपा देवी जी के गर्भ से
आपने अवतार लिया। ये धरती धन्य है, क्योंकि जननी जनन भूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय और कीमती होती। जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो अपनी अयोध्या की भूमि की जो मिट्टी है वो बांधकर साथ में लेकर गए थे 14 वर्ष वनवास के लिए। तो इस धुरा धरती के अंदर ऐसे महान संत का अवतरण हुआ। संत का जन्म नहीं होता है, संत का जन्म नहीं होता है, संत का अवतार होता है। अवतार दो तरह के होते हैं, एक नित्य अवतार होता है, दूसरा नैमित्तिक अवतार होता है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति में 24 अवतार है, जिसमें 14 अवतार जो है नित्य अवतार है और 10 अवतार निमित्तिक अवतार है। निमित्तिक अवतार जैसे जिस कार्य के लिए आए और कार्य किया और समापन, जैसे कच्छ, मच्छ, वारा, नरसिंह, ये निमित्त अवतार है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गौतम, ये नैमित्तिक अवतार है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही संत भी नैमित्तिक नित्य अवतार होते हैं। तो ऐसे जिन गर्भ के अंदर भगवान भेजते हैं, उससे पहले वो गर्भ तपस्या करता है। वाह वाह। जैसे भगवान ने अवतार लिया कौशल्या जी के गर्भ से, उससे पहले कई जन्मों तक कौशल्या जी और दशरथ जी ने तपस्या किया। उसके उपरांत भगवान श्री राम गर्भ में आए। मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या किया। क्या तपस्या किया? कहते हैं तपस्या करते 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 अस्थि मात्र रहे शरीरा, मतलब शरीर की अस्थियां रही, बाकी सारा समाप्त हो गया, माछ भी सूख गया तपस्या में। और भय प्रकट कृपाला, यानी भगवान के दर्शन हुए और कहा मांग मांग। मनु कहते क्या मांगू, कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी भगवान कहते हैं कि अरे मांग ले, मांग। तब कहे अब चाहूं तुम ही समान सुत। क्या कहा कि मांगने की तो इच्छा नहीं है, परंतु आपका स्वरूप देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा जग गई कि अब चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान के तेरे सिर पर सिल्ला पड़ जाए। 80 वर्ष का हुआ है, 90 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अब भी तेरे अंदर पुत्र की इच्छा हो रही है। अब तो शमशानों में जाने लायक बना है। भगवान से कहते हैं मनु की प्रभु देना है तो वो ही दीजिए। भगवान के हमें बताओ 80-90 वर्ष के डोकरे डोकरी को कैसे दे रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया है। वाह 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 वाह। जब तक इंस्ट्रूमेंट काम करता है तब तक तो प्रोडक्ट